आज उसे गए पूरे 1 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी यह बात मेरे मन को खाए जाती है कि मैंने क्यों उस देवी पर लांछन लगाए। क्यों मैं उसे समझ नहीं पाया। अरे, जिस देवी के चरण छूने चाहिए थे, मैंने उसे ही भरे समाज में बेइज्जत कर दिया। यह बात अब से 4 साल पहले की है, जब मैं मुंबई से गांव आया था। अपने एक दोस्त की शादी में मैं निशा से मिला था। पहली ही नज़र में उसने मुझे अपना दीवाना बना दिया था। मुझे आज भी याद है, कानों में झुमका, माथे पर एक छोटी सी बिंदी और नीले लहंगे में वह गजब ढा रही थी। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने मुझे अपना नाम काली बताया था। मैं उससे कोई और बात करता, इससे पहले ही वह मुझे घूरते हुए वहाँ से निकल गई। उसकी यह अदा मुझे बहुत पसंद आई। वैसे मैं बहुत सख्त मिजाज का लड़का था। इस वक्त मेरी उम्र 28 साल थी। मैं मुंबई की एक IT कंपनी में जॉब करता था। मैं देखने में भी बहुत हैंडसम था। लड़कियां मरती थी मुझ पर, लेकिन मैं कभी किसी को भाव नहीं देता था। निशा पहली लड़की थी जिसने मेरे दिल को छुआ था। खैर, उस रात मेरी उससे कोई बात नहीं हो पाई, लेकिन अब मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। मैंने अपने दोस्त से उसकी सारी बायोग्राफी निकलवा ली। वह रिश्ते में मेरे दोस्त की साली थी, जो कानपुर में रहकर MBA कर रही थी। मैंने उससे कहा, यार, कैसे भी करके मेरी उससे बात करा दे। चल ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। ऐसा कहकर मेरे दोस्त ने फ़ोन रख दिया था और पूरे 10 दिन बाद जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने ही उसे कॉल कर लिया। लेकिन मेरे दोस्त ने जो कहा वह सुनकर मैं तो खुशी से पागल ही हो गया। उसने कहा, अगर तू इसे इतना ही पसंद करता है तो शादी क्यों नहीं कर लेता। शादी? लेकिन क्या उसके घर वाले मानेंगे? मैंने कुछ सोचते हुए बोला, क्यों नहीं मानेंगे? आखिर सब कुछ तो है तेरे पास। नौकरी है, ज़मीन जायदाद है, अच्छा खासा दिखता है, परिवार भी बहुत बड़ा नहीं है। और वैसे भी शादी के बाद तू तो उसे लेकर मुंबई चला जाएगा। तेरी माँ और बहन तो गांव में ही रहना पसंद करते हैं। मैंने इस बारे में अपनी माँ से बात की। माँ तुरंत ही मान गई और 2 दिन बाद ही हम उसे देखने उसके घर गए। हर कोई हमारे रिश्ते से खुश था और 6 महीने बाद ही 13 मई को हमारी शादी हो गई। पहली मुलाकात में लगा था निशा बहुत गुस्से वाली और मॉडर्न ख्यालों की लड़की होगी, लेकिन वह तो बहुत ही शांत स्वभाव और संस्कारी थी। सुहागरात वाले दिन जब मैं कमरे में गया तो निशा घूंघट लिए बैठी थी। मैंने उसका घूंघट हटाया तो उसने शर्मा कर अपनी नज़रें नीचे कर ली। निशा बहुत ही खूबसूरत थी। मैं तो वैसे भी उसकी खूबसूरती का मारा था, लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। मानो आसमान का चांद कमरे में उतर आया था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि निशा सचमुच मेरे सामने दुल्हन बनकर बैठी है। उसने मुझे चुटकी काटकर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया था। मैंने अपना सर उसकी गोद में रख लिया और पूरी रात हम यूं ही प्रेम की चांदनी में भीगे रहे। शादी के 1 सप्ताह तक हम गांव में ही रुके। उसके बाद मैं निशा को लेकर मुंबई चला आया। शादी के 2 महीने तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर हमारे बीच गलतफहमियां होने लगी। निशा मुझसे बहुत प्यार करती थी। वो मेरी हर बात मानती थी, लेकिन मुझ में एक बहुत बड़ी कमी थी। निशा जब भी किसी आदमी से बात करती तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। निशा किसी और को देखकर मुस्कुराए, उससे बात करे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। वह बहुत खूबसूरत थी। मैं चाहता था कि उसकी खूबसूरती सिर्फ मैं ही देखूं। एक दिन मैं निशा को बाहर घुमाने ले गया था। वहाँ हमने साथ में खाना खाया और खूब सारी मस्ती की। शाम को जब हम घर पहुँचे तो मैं पहले ही घर के अंदर चला गया, लेकिन 5 मिनट हो गए, निशा अभी तक घर के बाहर ही थी। मैंने खिड़की से झाँक कर देखा तो निशा वॉचमैन से न जाने क्या बातें कर रही थी। यह देखकर ही मेरा खून खौल उठा। जब वह अंदर आई तो मैंने गुस्से से उससे पूछा, क्या बात कर रही थी उससे? जी, वो हमारी सोसाइटी में जो बिल्ली थी, किसी ने उसे जहर देकर मार दिया। इसी बारे में हम बात कर रहे थे। वह तुमसे बात करने में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? संजय, ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ। मेरी बात कान खोलकर सुन लो निशा। आज के बाद तुम किसी से भी बात नहीं करोगी। और इस तरह उस रात मैंने उसे बहुत कुछ सुनाया। वह रोती हुई कमरे में चली गई और पूरी रात हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। लगभग 2 साल हमारे बीच यही सब चला। अब तो मैं उस पर हाथ भी उठाने लगा था। पहले जैसे अब उसमें वो बात नहीं थी। उसके चेहरे की चमक कहीं खो गई थी। वह अधिकतर समय उदास रहती थी। उसका उदास चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता, लेकिन मैं भी क्या करता। मैं मानसिक रोगी हो चुका था। मुझे हर बात पर शक करने की आदत हो गई थी। इसी दौरान एक दिन जब मैं ऑफिस गया तो मुझे बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे निशा के साथ घर में कोई है। अक्सर मैं ऑफिस से उसे वीडियो कॉल करता था, यह देखने के लिए कि वह क्या कर रही है। हमेशा की तरह मैंने उसे वीडियो कॉल किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया।
मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने 4-5 बार घंटियां बजाईं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब तो मुझे अपनी पत्नी पर शक होने लगा था। सर दर्द का बहाना करके मैं दोपहर के 2 बजे घर आ गया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा मेरी पत्नी किसी मर्द से बातें कर रही थी। वह उसे कुछ पैसे दे रही थी। उसने अपने बालों में तौलिया लपेट रखा था। शायद अभी अभी नहा कर आई थी। यह देखकर मैं गुस्से से बेकाबू हो गया और मैंने बिना कुछ कहे उस आदमी की पिटाई करनी शुरू कर दी। मेरी पत्नी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी और चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, संजय छोड़ो उसे, वह मैकेनिक है, हमारे घर का एसी खराब हो गया है, वही ठीक करने आया था। लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और उस आदमी को छोड़कर अपनी पत्नी को ही पीटने लगा। इतने में वह आदमी वहां से भाग निकला। अपना सारा गुस्सा मैंने निशा पर ही उतार दिया और अगले दिन ही मैं उसे लेकर गांव चला गया। अब तो निशा को अपनी पत्नी कहने में भी मुझे घिन आ रही थी। अब मैं उसके साथ एक और भी दिन नहीं रहना चाहता था। आखिरकार उसने मेरा भरोसा तोड़ा था। गांव पहुंचकर मैंने उसके मायके वालों को बुलाया और उसकी सारी काली करतूत उसके भाई को सुनाई। उसके भाई के सामने ही मैंने उसे आर अक्षर से शुरू होने वाली सबसे गंदी गाली दी और उसे स्त्री के नाम पर गंदगी बताया था। निशा का भाई क्रोध से पागल हो उठा था, लेकिन निशा ने उसे रोक लिया। जब उसने निशा से यह सब पूछा तो निशा ने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। वह उसी दिन अपने भाई के साथ मायके चली गई थी। मैंने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी थी और वह भी मुझे तलाक देने के लिए राजी हो गई थी। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब उसने कोर्ट से मेरे साथ एक रात गुजारने की मोहलत मांगी। मुझे भी कोई ऐतराज नहीं था। एक ही रात की बात थी। मैं कोर्ट से उसे लेकर सीधे घर आ गया। पूरे रास्ते हमने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। शाम हो गई। उसने बड़े ही प्यार से रात का खाना बनाया और सबको परोसा। सब कुछ मेरी पसंद का था, लेकिन इन सब का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला था। सबने खाना खाया पर मुझे भूख नहीं थी, इसलिए मैं वहां से उठकर बरामदे में सोने चला गया। वह भी अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह के लगभग 10 बज गए थे। निशा अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई थी। घर में सब बहुत परेशान हो गए थे। फिर भी जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो मजबूरन खिड़की तोड़कर मुझे अंदर जाना पड़ा। जब मैं अंदर गया तो मेरे सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर मेरी रूह कांप उठी। निशा फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी और उसके पास से मुझे एक खत मिला जिसमें लिखा था, संजय मुझे माफ़ कर देना, मैं अपना वादा तोड़ रही हूँ। शादी के फेरे लेते वक्त मैंने आपसे वादा किया था कि हर मोड़ पर मैं आपका साथ निभाऊंगी, लेकिन मैं क्या करूँ, अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। उस दिन मेरे भाई के सामने आपने मेरे चरित्र पर बहुत कीचड़ उछाले। मैं चुप रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि सफाइयाँ देते देते अब मैं थक गई हूँ। संजय मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं ना तो तुम्हारे साथ रह सकती हूँ और न तुम्हारे बगैर जी सकती हूँ। इसलिए आज मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही हूँ। और हाँ, आपके प्यार की निशानी मैं अपनी कोख में लिए जा रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी निशा।